एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी हीरो पेंग को देखते हैं, जो कि आज अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन करने वाला था। और उसकी मार्शल स्पिरिट अवेकन सेरेमनी के लिए वहाँ पे उसके लिन फैमिली के साथ साथ और भी काफी सारे फैमिली के लोग आए हुए थे। और पेंग के ग्रैंडफादर वहाँ पे बाकी सभी लोगों के सामने अपने पोते की बुरी ज्यादा तारीफी कर रहे थे, जो सुनकर बाकी सभी फैमिली के लोग भी अब पेंग की मार्शल अवेकन सेरेमनी के लिए बुरी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पेंग उन लोगों की सिटी का नंबर 1 जीनियस था। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर रहे थे कि तभी पेंग वहाँ पे अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेकन करने के लिए एक जगह पे बैठ गया था। पहले तो पेंग का मार्शल सोल लेवल सिर्फ 5 लेवल निकल के आता है, और पेंग अभी तक वहाँ पे अपनी जगह से नहीं उठा था, जिसका मतलब था कि वो अपनी लेवल को अभी और ज्यादा बढ़ाने वाला था। और तभी देखते देखते उसका मार्शल स्पिरिट जो एक छोर थी, उसका कलर अचानक वहाँ पे चेंज होने लगता है। तो देखकर तो वहाँ पर खड़े हुए किसी भी पर्सन को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि पर्पल कलर लेवल 7 को रिप्रेजेंट करता था। और इतनी यंग एज में किसी का लेवल 7 में होना बुरी बारी बात थी। अच्छा पूरे तियानवो किंगडम में ऐसा कारनामा कोई भी नहीं दिखा पाया था। और अब पेंग की इस कारनामा की वजह से उसकी लैंड फैमिली का नाम पूरे तियानवो किंगडम में वो जल्द फैलने वाला था। लेकिन पेंग तो अभी भी वहाँ पे नहीं रुक रहा था, और उसने देखते ही देखते वहाँ पे लेवल 8 को भी अचीव कर लिया था, जो कि वहाँ पे खड़े हुए हर किसी के लिए बुरी ज्यादा शॉकिंग था। पर जैसे पेंग वहाँ पे अपनी मार्शल सोल को रिफाइन करने की कोशिश करता ही तो अचानक ही वहाँ पे पीछे से उसकी पियोंसी जिसका नाम जिमिंग था, वो वहाँ पे पेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी मार्शल सोल को उससे छीन लेता है। ऐसा देखो तो वहाँ पे किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जिमिंग ने ऐसा क्यों किया। और पेंग के ग्रैंडफादर तो ऐसा देखकर बुरी ज्यादा गुस्से हो गए थे, इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से जिमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पे एक ओल्ड लेडी जो कि वहाँ पे सभी को सर्व कर रहे थे, वो बीच में आते हुए पेंग की ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक करके उन्हें भी वहाँ पे बुरी तरह से घायल कर देती है। और तब जिमिंग ने वहाँ पे पेंग की मार्शल सोल की पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे पेंग के पास आकर उसकी सर के ऊपर अपना पावर रखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे जैसे एक मामूली क्लेन का लड़का मेरे जैसे कितनी ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल लड़की को अपना बना लेगा। मैं तो तुम्हारे साथ बस तुम्हारी मार्शल सोल की वजह से ही रह रही थी। हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि जिमिंग इतने ज्यादा ताकतवर थी कि उसने अकेले ही वहाँ पे लिन फैमिली के सोल्जर के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे पीछे हारने के लिए मजबूर कर दिया था। और ये सब वो सिर्फ पेंग की मार्शल सोल की पावर की वजह से ही कर पाई थी। और इसी तरह जिमिंग वहाँ पे उस ओल्ड लेडी मास्टर के साथ लिन फैमिली का फ्यूचर खत्म करते हुए एक पोर्टल बनाते हुए वहाँ से चली गई थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि पेंग जिसकी हालत वहाँ पे बुरी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो भी अचानक ही वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और जैसे पेंग वहाँ पे बेहोश होता है तो अचानक ही वहाँ पे उसकी गले में पहना हुआ उसका सेट लॉकेट चमकने लगता है, जिसकी वजह से पेंग की सोल वहाँ से होते हुए एक अलग ही जगह पे जाने लगती है। और तभी पेंग को वहाँ पे अपनी माइंड में किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, अब आपकी फिनिश ब्लड लाइन एक्टिवेट हो चुकी है। और इस आवाज की साथ ही अचानक ही वहाँ पे पेंग की आंखें खुल जाती है। और जैसे ही वो वहाँ पे अपनी आंखें खुलते हुए खड़ा होता है तो वो वहाँ पे खुद को किसी अलग ही जगह पे पाता है, जहाँ पे काफी सारे गॉड्स की ग्रेवयार्ड बनी हुई थे। और अभी पेंग वहाँ पे उस जगह को देखते हुए कॉन्फ्यूज हो ही रहा था कि अभी वहाँ पे बायुंग नाम की एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए पेंग को बताते है कि तुमने अनजाने में ही अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया है, जिसकी वजह से आज से तुम इस जगह के मास्टर हो। पर पेंग तो अभी भी वहाँ पे बुरी ज्यादा कॉन्फ्यूज दिखाई दे रहा था, जो कि बायुंग को भी अच्छी तरह से समझ गई थी। इसलिए अचानक ही वो वहाँ से पेंग को लेकर एक फिनिश फ्लेम के सामने आते हुए बताता है कि जो कि इस फिनिश फ्लेम ने अपनी तुमको तोड़ता हुआ बाहर आ गया है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इसकी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए उसे अपने कंट्रोल में लाना होगा। और इसी तरह से जब यहाँ से बने हुए कोई तुम से किसी गॉड की स्पिरिट बाहर आएगी तो तुम्हें उनके ऊपर कंट्रोल करते हुए उसकी पावर को एब्जॉर्ब करना होगा। और जैसे जैसे तुम यहाँ पे इन गॉड्स की टर्म्स को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, वैसे वैसे ही तुम उन सभी गॉड्स की यूनिक स्किल भी मिलती जाएगी, जिसकी वजह से तुम खुद को पावरफुल बनाते हुए अपनी और अपनी फैमिली की डेस्टिनी को चेंज कर सकती हो। और यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहला टास्क है इस फिनिश गॉड की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए उसे रिफाइन करना। बायुंग की बात सुनकर पेंग अपनी मन में ही कहता है, आज तक मैं बस लोगों से गॉड्स के टर्म्स के बारे में सुनती ही आया था, आज मैं पहली बार किसी गॉड के टर्म को अपने सामने देख रहा हूँ, और वो भी एक नहीं इतनी सारे, जबकि बाकी लोगों को तो किसी गॉड के टर्म को ढूंढने के लिए पूरी लाइफ गवा दी थी, फिर भी वो लोग किसी एक सिंगल गॉड के टर्म को भी नहीं ढूंढ पाते। लेकिन अब किस्मत मेरे साथ दे रही है तो मैं भी
मौके का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा और खुद को यहाँ पे ताकतवर बनाते हुए अपनी हर एक दुश्मन की बुरी मौत दूंगा। और ऐसे स्कॉर्पियन वहीं पे बैठकर उस फिनिश फ्लेम को वहाँ पे रिफाइन करने लग गया था। यह देखकर उस फिनिश फ्लेम को वहाँ पे बुरी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए आशा ना कि वो वहाँ पे फेंग के पास आकर उसे अपनी फ्लेम में जलाने की कोशिश करता है। पर आज फेंग ने यहाँ पे ठान ली कि अगर उसे अपनी किस्मत को चेंज करना है तो उसे डर बर्दाश्त करना ही होगा। और इसी तरह से वहाँ पे देखते ही देखते बुरी ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार फेंग ने वहाँ पे उस फिनिश फिल्म को अपनी कंट्रोल में ले लिया था। और जब बायुंग ने ये देखे तो वो भी वहाँ पे फेंग से बुरी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए वो वहाँ पे फेंग को एक और एंशिएंट कोर की टर्म को रिबन करने के लिए कहती है। पर एंशिएंट कोर जो की प्रोविजन बनाने में बुरी ज्यादा माहिर था, उसकी सोल को रिबन करते हुए फेंग को वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि उस एंशिएंट कोर की सोल वहाँ पे फेंग के ऊपर अटैक करते हुए फेंग को उसकी सोल को रिबन करने से रोक रही थी। और देखते देखते फेंग ने वहाँ पे अपनी फिनिश फ्लेम का यूज करते हुए उस एंशिएंट कोर की सोल को भी वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया था। फारे देखे वहाँ पे बाकी सारे एंशिएंट कोर फेंग से बुरी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। और जैसे वो एंशिएंट कोर वहाँ पे फेंग को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करते तो फेंग का फिनिश उसे वहाँ से लेते हुए उस जगह से बाहर आ गया था। और आज यहाँ पे फेंग एक साथ दो एंशिएंट कोर की सोल को रिपेंट करने की वजह से फेंग की बॉडी के ऊपर दो डिवाइन पेटेंस भी बन गई थी, जहाँ अपने एक पेटेंस के अंदर फेंग किसी भी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर सकता था। फेंग वहाँ पे बायुंग से और भी बातें पूछ पाता, उससे पहले ही वहाँ पे उसका पेंडेंट एक बार फिर से चमकने लगा था। इसका मतलब था कि फेंग का वहाँ से जाने का वक्त हो गया था। और जैसे ही फेंग वहाँ से जाता है तो आसाना की बायुंग वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद से ही कहते काफी टैलेंटेड है, लेकिन क्या ये 20 सालों में खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना पाएगा कि आगे चलकर उन गज का सामना कर पाए। उसके बाद हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे डॉक्टर फेंग को ठीक करने में लगे हुए थे, पर उन सभी ने वहाँ पे फेंग के ठीक होने की फिर छोड़ दी थी। इवन उसके अपनी ग्रैंडफादर की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी वो लगातार अपने पोते को ठीक करने के लिए उसे अलग अलग टाइप की मेडिसिन खिलाई जा रहे थे, और उनमें से किसी भी मेडिसिन का फेंग के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसको और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेंग ने भी फाइनली अपनी आंखें खोल ली थी और उसे वो एक सपने की तरह लग रहे थे, क्योंकि लैन फैमिली के हर पर्सन के अंदर ब्लड लाइन थी, इसलिए फेंग को ऐसा बस एक सपने की तरह लग रहा था। और अब फेंग को वहाँ पे जगह हुआ देखो, वहाँ पे बैठी हुई एक लड़की जिसका नाम सुनो था, और उसके ग्रैंडफादर दलंगी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और फेंग को वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर की हालत देखकर अच्छी तरह से समझ गया था कि हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए फेंग ने वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के साथ साथ सोनर को भी वहाँ पे वापस आराम करने के लिए भेज दिया था। और जैसे वो दोनों वहाँ से जाते हैं तो अपनी ब्लड लाइन को अपनी मेरेडेंस के अंदर सर्कुलेट करते हुए लगाने की कोशिश करता है कि उसे जो सपना था वो सपना सभी साथ सियासुद। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे फेंग की ब्लड लाइन उसकी मेरेडेंस में पहुंचती है तो वो फेंग की फोरहेड के ऊपर एक फिनिश मार आ जाता है, जो देखकर फेंग को वहाँ पे समझ आता है कि वो कोई सपना नहीं था बल्कि सब सच था। और ये पता चलते ही फेंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। इवन उसने वहाँ पे रहते हुए एक बार फिर से अपनी कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर दी थी, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास फोर्थ स्पिरिट के साथ साथ फिनिश की भी स्पिरिट आ चुकी है, और ऊपर से उसकी कल्टीवेशन स्पीड भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो देखा तो फेंग भी खुद भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शौक दिखाई दे रहा था। यहाँ पे मैं आपको इस यूनिवर्स के बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। इस यूनिवर्स में टोटल 2 रियलम है, जिसमें से सबसे पहला आता है ब्लड कोटम रियलम, फिर अभी फेंग था, दूसरे में आता है यूनिवर्स मार्शल रियलम, थर्ड में आता है स्पिरिट मार्शल रियलम, और में आता है होली मार्शल रियलम, उसके बाद डिवाइन रियलम, फिर गो रियलम, फिर निर्वाणा रियलम, फिर डॉन्टियन रियलम, और सबसे आखिर में आता है इन्फिनिटी रियलम। और इसी तरह से फेंग को वहाँ पे कल्टीवेट करते करते सुबह हो जाती है, जब उसकी सभी गाँव भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है, जो कि उसकी फिनिश मार्शल चोल की वजह से ही हो रहा था। और तभी सोनर भी वहाँ पे फेंग के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन अभी वो वहाँ पे फेंग को खाना खिला ही रहे थे कि अभी अचानक ही वो वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर मौजूद विषण की वजह से बेहोश हो जाती है। असल में सोनर फेंग की सगी बहन नहीं थी, फेंग के फादर ने उसे एडॉप्ट किया था। डॉक्टर्स का कहना था कि उसका जन्म उस पॉइजन की शादी हुआ है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, पर अब क्योंकि फेंग के पास डिवाइन पर्सन था, उसकी मदद से फेंग ने वहाँ पे सोनर के पॉइजन को ही एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। और इस तरह से देखते देखते फेंग ने वहाँ पे बाकी तौर पर तो सोनर को ठीक कर लिया था, लेकिन क्योंकि यह पॉइजन सोनर की ब्लड लाइन में था, इसलिए फेंग को भी अभी उसका परमानेंट इलाज नहीं पता था। और वो सोनर से वादा करते हुए कहता है कि एक दिन मैं तुम्हारे बॉडी से इस पॉइजन को बाहर निकल के रहूंगा, जिसकी इतना कहते ही ये एपिसोड भी बारी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।